हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आज मैं टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी और उम्मीद करते हैं आप भी वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट होगा, पर बुक के अकॉर्डिंग 31 होगा। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में किसने दिया? भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ऑप्शन है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, दूसरे है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, तीसरा है गंगा तथा यमुना दोआब और फोर्थ है दक्कन तथा कोकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? ऑप्शन है 6 या उससे अधिक, दूसरा है 5 से अधिक, तीसरा है 7 से अधिक और फोर्थ है 2 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? ऑप्शन फर्स्ट है विसर्ग, दूसरा है बाढ़कृत मैदान, तीसरा है चाप झील और चौथा है जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़कृत मैदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें एक संगीतमय माना जाता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है सामवेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो जो है एक प्रचलित किस्म है। ऑप्शन है नाशपाती की, दूसरी है केले की, तीसरी है आम की और चौथी है सेब की। तो इसका भी राइट आंसर 3 हो जाएगा, आम की है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन है आपका षटभुजाकार विधि, दूसरी है आयताकार विधि, तीसरा है कंटूर विधि और चौथी है पूरक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटूर विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? ऑप्शन है नियमन, ठीक है, AD 1829, फिर है नियमन 1831, फिर थर्ड है नियमन AD 1856 और नियमन है AD 1829। इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो और ईयर पर लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमन AD 1829। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन शासक या शासिका थी? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस का शाह अब्बास प्रथम, थर्ड है रूस की कैथरीन महान, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फारस का शाह अब्बास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था? तुर्गनेव, लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्रिंस, कॉप्टिकिन। तो इसका भी राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा तुर्गनेव।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या। भारतीय तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या की व्यवस्था करता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय में, दूसरा है जिला एवं सत्र न्यायालय में, तीसरा है संसद में, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका ये सिद्धांत है? न्याय का सुधारात्मक सिद्धांत, न्याय का गुणवाचक सिद्धांत, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत या फिर न्याय का निवारक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर प्रतिकारी हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जैसे बदले की प्रवृत्ति होती है ना, उसी तरीके से इसकी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। फिर निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? फर्स्ट है आप ऑप्शन आपका यूरोपा, दूसरा है आपका गैनीमेड, तीसरा है कैलिस्टो और फोर्थ है डीमोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीमोस। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का और फोर्थ है भंडार संसाधन का। तो इसका राइट आंसर है संभाव्य संसाधन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोवेरा की गुफा, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र। एलोरा की जो गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ठीक है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल, दूसरी है गुर्जर प्रतिहार काल, तीसरा है चालुक्य काल और चौथा है गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फिर आपके सामने नए क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।